जिन लोगों ने भी गलत आईटी फाइल करी थी, वीडियो गेम खेली थी या गलत तरीके से इनकम टैक्स के रिफंड लेते, ऑलमोस्ट सभी के इनकम टैक्स में सिक्योरिटी के केस लग गए हैं। सेक्शन 143(2) पूरी सीरीज बना रखी है मैंने। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको चेक कहाँ करना है, कहीं आपका केस लगा हुआ तो नहीं है। हो सकता है ईमेल आईडी किसी और की हो, फ़ोन नंबर किसी और का हो और आपके पास इनकम टैक्स के नोटिस ही ना पहुँचे हों। वो भी चेक कराऊंगा कि इनकम टैक्स पोर्टल खोल के कहाँ देखना है। और आज कुछ रिप्लाई भी बताऊंगा कि रिप्लाई कैसे देना है, नोटिस कब आएंगे, लास्ट डेट कब है, कब तक आ सकते हैं और आप बचे या नहीं। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आखिरी तक जो देखिएगा। 2 पार्ट में बनाई है। एक पार्ट में समझाऊंगा कि कैसे आते हैं, एक पार्ट में कैसे ख़त्म करना है, किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है जब आप रिप्लाई फाइल करें। दोनों पार्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला मैं बात कर रहा हूँ, जो आज सेक्शन है 144(b) है, 143(2) है। इन दोनों में नोटिस आता है, यानी कि जब आपके पास 143(2) का नोटिस पहुंच गया है, इसका मतलब आपका केस सिक्योरिटी में लग गया है, आप इनकम टैक्स के चुंगल में फंस गए हो। 144(b) का भी आया होगा, इसका मतलब आपका केस जो है वो फेसलेस में जा रहा है, क्योंकि अब पता चलता नहीं है इनकम टैक्स ऑफिसर कौन सा है, किससे जाके बात करनी है, किससे जाके चाय पीनी है, कुछ नहीं पता चलता। और एक होता है सेक्शन 143(3), इसमें ऑर्डर पास होता है। ये सारे लिंक हैं, यानी कि अगर आपके पास मेल पे 143(2) आ गया है तो आपकी घंटी बज जानी चाहिए, अलार्म, डेंजर अलार्म बज जाना चाहिए। बताता हूँ क्या है। ITR सिस्टम बेस होता है, सिस्टम ऑटोमेटिक पिक करता है, कुछ क्राइटेरिया होते हैं। बता दूं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 21-22 की, जो असेसमेंट ईयर था 22-23। इसकी ITR आप लोगों ने भरी होगी 31/7/2022 तक। मैं मानता हूँ जिन्हें टाइम पे भर दी होगी। कुछ लोगों ने लेट फाइल करी होगी, 31 दिसंबर 22 तक भर दी होगी 5,000 की फीस के साथ। एक्सेप्ट अपडेटेड ITR। अपडेटेड ITR का कंसेप्ट अलग है, उसका भी नोटिस लगता है, वो भी जिक्र नहीं कर रहा हूँ। अभी बात कर रहा हूँ जिन्होंने फाइनेंशियल ईयर यानी कि लास्ट ईयर की ITR भरी है 21-22, असेसमेंट है 22-23। अब जो हम फाइल कर रहे हैं असेसमेंट है 23-24 कर रहे हैं, तो इससे पिछली वाली ITR के सबके आ चुके हैं। क्या डेट थी ड्यू डेट नोटिस भेजने की? 30/6/2023, यानी कि यहाँ पे नोटिस क्लोज हो गया, अब कोई ITR नहीं भर सकता। सरकार ने कहा कितने महीने लगे? 6 महीने। 6 महीने में आप चेक कर लो किसका केस सिलेक्ट करना है, किसका नहीं करना है। 4 से 5% सिलेक्शन होती है केसों की। 30/6/23 तक सबके केस आने हैं, कुछ के अभी आ रहे होंगे। 30/6 के बाद किसी के पास नोटिस नहीं पहुंचेगा इस साल का। पिछले सालों का हो सकता है, अपडेटेड ITR भरी हो तो हो सकता है, कुछ चांस हैं। 148 का आ सकता है, कुछ केसेस में आ सकता है, लेकिन 143(2) का 30/6/23 के बाद नहीं आएगा। तो अगर आपके पास नहीं पहुंचा, इसका मतलब आपकी जो ITR थी ये वाली, ये फाइनल हो गई है। कुछ गलती वलती थी जो थी सब पार हो गया है। उसको ऑर्डर पास करना है हमें 31 दिसंबर 2023 तक, यानी कि इसी साल हमें मिलेंगे, उसको मिलेंगे 9 महीने मिलेंगे, उसको सॉरी 6 महीने मिलेंगे उसको पास करने के लिए ऑर्डर को। अब 30/6 में आपका पास नोटिस आ चुका है, आपको 31/12/23 तक उसको ख़त्म करना है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आएगा क्यों? आपने अगर बहुत ज़्यादा लॉसेस क्लेम करें, सिस्टम उठा लेता है। एब नॉर्मल इनकम टैक्स रिफंड लिए सैलरी वालों ने, जितने भी लिए थे सबके इनकम टैक्स नोटिस आ चुके। मेरे पास डेली बेसिस पे 5-6 इनकम टैक्स के नोटिस आ रहे हैं कि सर हमने ATC ले लिया था, हमने HRA भी ले लिया था, हमने होम लोन भी ले लिया था, हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल का एग्जाम्पशन भी क्लेम कर लिया, ITR के अंदर रिफंड ले लिए हैं। ये सब उन सबके लग गए हैं। लो प्रॉफिट रेशियो पे भी लग गए हैं। बहुत बड़ी एग्जाम्प्टेड इनकम आपने दिखाई है एग्रीकल्चर वगैरह, तो लगेगा। बहुत से मेरा मतलब है 10 लाख हो या 20 लाख हो, उनका भी लगा हुआ है। ऐसा नहीं करोड़ों को तो ही लगेगा। बहुत ज़्यादा आपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो करा है, लेकिन आपकी ITR में मैच नहीं है। कई लोग IC कोड यूज़ कर लेते हैं, ड्यूटी ड्रॉबैक के रिफंड ले लेते हैं, आपको पता ही नहीं होता, आप ITR में दिखाते नहीं हो। बहुत केसेस मेरे पास ऐसे हैं। या नोटिस था 142(1) का नोटिस आया था, या 133(6) के नोटिस पे आए थे। हो सकता है आपने रिप्लाई फाइल कर दिया हो, वो एक्सेप्ट ना करा उसने, या फाइल नहीं करा, फिर तो पक्का ये नोटिस आ जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट मैंने लास्ट में लिखा है, जिन लोगों ने भी ऑनलाइन गेम खेली थी, ह्यूज इन्वेस्टमेंट करी प्रॉपर्टी में, कैश डिपॉजिट, सबके पास नोटिस पहुंच चुके हैं 143(2) के। अब बड़ा इंपॉर्टेंट है ये समझना कि एज ए प्रोफेशनल या ऐसे व्यापारी कैसे देखूं। सबसे पहले आपने देखना है कि आपका केस लगा तो 143(2) में है, तो क्या लिमिटेड सिक्योरिटी नहीं, यानी कि मेरा स्कोप कितना है। इनकम टैक्स वालों ने 2 कैटेगरी बना रखी है, एक लिमिटेड और एक कंप्लीट। कंप्लीट में सब कुछ पूछा जाएगा, कुछ भी हो सकता है आपने कैश जमा कराया हो, उस वजह से आपका कंप्लीट में केस लग गया हो, कैश की वजह से लगा हो। लेकिन जब पूछा जाएगा, एक एक चीज़ पूछी जाएगी। सैलरी वाले ने रिफ़ंड गलत क्लेम कर लिया,
हो सकता है उसने कुछ गलत चीज़ दिखाई हो, ETC HRA, तो उससे पूछा सब कुछ जाएगा, सैलरी, बैंक की एंट्री, भले ही उसका केस लगा हो गलत रिफंड की वजह से, सिर्फ रिफंड के बारे में नहीं पूछेंगे। अच्छा एक होता है लिमिटेड सिक्योरिटी, लिमिटेड में इशू लिखा होता है और सिर्फ उसी बारे में बात की जाएगी। दिखाता हूँ कैसा होता है, मैं सारी प्रैक्टिकल वीडियो डालता हूँ, प्रैक्टिकल काम होता है मेरा। ये रहा देखिए, लिखा ना इशू, ये लिमिटेड का है, इसमें ऐसे लिखा हुआ आएगा। अगर लिखा हुआ नहीं आया आपके में, सिंपल पेज आया, 3-4 पेज आया 140C2 में, इसका मतलब आपका कंप्लीट में लगा है। तो ये पहचान है, अगर इशू लिखा हुआ है तो लिमिटेड वरना कंप्लीट। अच्छा जब ये लिखा हुआ है ना, आप सिर्फ इसका रिप्लाई कीजिए, कोई भी और पॉइंट पूछे वो मना कर दीजिए कि हमारा केस लिमिटेड सिक्योरिटी में है, तू पूछ नहीं सकता हमसे। मैं तो बहुत कुछ लिख देता हूँ गुस्से में। अब थोड़ा सिस्टम बताओ, सिस्टम होता क्या है, कैसे करते हैं इसको। अब 143(2) का नोटिस तो आ गया है, अब हमें करना क्या है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है, और मैं हूँ इसीलिए। प्रोसेस क्या है असेसमेंट का और ऑर्डर का। अभी आपके पास जो आया है वो केस का सिलेक्शन का नोटिस आया है कि आपका केस सिलेक्ट हो गया है। केस सिलेक्ट हो गया, ऑटोमेटिक कंप्यूटर में 143(2) और 144B का नोटिस आ गया होगा फेसलेस का। अभी आपके पास क्वेरी आएगी, क्वेश्चन आएगा 142(1) में, वो कहेगा अपनी बैलेंस शीट दीजिए, अपनी आईटी कॉपी दीजिए, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम दीजिए, पूरे बैंक स्टेटमेंट दीजिए, आपने क्रिप्टो में ट्रेडिंग करी वो दीजिए, फॉर्म्स वाला दीजिए, और एक स्पेसिफिक इशू भी लिखा होगा जिसकी वजह से केस लगा हुआ है। यू हैव क्लेम लार्ज डिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल, HRA, होम लोन, काइंडली प्रोवाइड द एविडेंस विथ एक्चुअल पेमेंट, ये सब आएगा। आप सबमिट करोगे ऑनलाइन, इनकम टैक्स पोर्टल पे ऑनलाइन होगा, कहीं भी मैनुअल मत कराइएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कई लोग कहते हैं मैं जाके करा लूँगा, मैं मिलकर आया था उससे, सब बेकार है। मिल के आने का फ़ायदा नहीं ITO से, क्योंकि इनकम टैक्स ऑफिसर के पास केस ही नहीं है जो आपका AO है, कहीं और चला गया। फिर ये ऑर्डर पास होगा आखिरी में 143(3) में, जो मैं कह रहा था 31 दिसंबर 2023 तक होना है, इसी साल के आखिरी तक। उसके अंदर वो बताएगा कि उसने आपकी बात एक्सेप्ट करी या नहीं करी, उसमें डिमांड निकालेगा, टैक्स निकालेगा, टैक्स की रिकवरी करेगा। उसके बाद आपका फेवर में आ गया तो बहुत बढ़िया, अगर फेवर में नहीं आया फिर CIT अपील फाइल होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब 2 पॉइंट मैं आपको बताता हूँ जो ज़्यादातर आ रहे हैं, उसमें करना क्या है ये भी हल्का सा हिंट दे देता हूँ। पहला केस है फेक क्लेम। सैलरी वालों ने बहुत मज़े लिए हैं, हमेशा गलत रिफंड लेते हैं। मैंने बहुत समझाता हूँ वीडियो में भी, ना लीजिए, मानते नहीं है। अगर आपका आ गया है इनकम टैक्स में केस 143(2) का और आपने गलत क्लेम करा हुआ है, तो सबसे पहले अपने केस को वैल्यूएट कर लीजिए। ऐसा नहीं कि आप नोटिस का वेट करें कि नोटिस आएगा, क्वेश्चनर आएगा, पूछूंगा मैं क्या करूँगा। आप कैश चेक कर लीजिए कि भैया कंप्यूटेशन अगेन बना के टैक्स को पे कर दीजिए एफिडेविट के साथ। गलती हो गई यार, इंडिया में टैक्स चोरी माइंड में सेट है सबकी, ठीक है कर ली, गलती हो गई। अभी उन्होंने पूछा तो नहीं ना आपसे, अभी तो केस ही सिलेक्ट हुआ है। आप कंप्यूटेशन बना के टैक्स पे कर दीजिए और एफिडेविट दे दीजिए कि यार हमसे गलती हो गई, हम टैक्स पे कर दिया विथ इंटरेस्ट, हम पे पेनल्टी लगाया जाए, पेनल्टी से बच जाओगे। लेकिन बड़ा टेक्निकल चीज़ है, खुद मत करना, किसी प्रोफेशनल की हेल्प से ही करना, उसे केस को चेक करा लेना। कभी आप अपना भी बनाओ, अपना भी टैक्स जमा कर दो, पेनल्टी के लिए हो जाए, बहुत दिक्कत आ जाएगी। बहुत सारी कंडीशंस होती है उसमें, एक्ट की कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती हैं। वीडियो गेम वालों पे बहुत आया हुआ है, जितने भी लोगों ने वीडियो गेम खेली थी मेरी जानकारी में ऑलमोस्ट सबके पास 143(2) के आ चुके नोटिस। इसमें आप अप्लाई करिएगा नेट विनिंग केस लॉस के साथ। गेम क्राफ्ट का बहुत बड़ा जजमेंट आया है, वो भी मैं बताऊंगा, जिसमें कहा गया है कि स्किल गेम है जितनी भी गेम्स हैं। अब नेट विनिंग तो जो है फाइनेंशियल ईयर 22-23-24 से आई है बजट के अंदर। अब केस लगे पिछले सालों के, तो क्या अप्लाई होगा? यस अप्लाई होगा। वीडियो में मैंने बताया हुआ है, सबमिशन जितनी भी दी थी मैंने सारी मेरी एक्सेप्ट हो गई हैं। तो इसमें भी आप नेट विनिंग अप्लाई करके इनकम टैक्स केस से बच सकते हो। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैंने वीडियो के शुरू में भी कहा था कि आप चेक कैसे करें कि आपका इनकम टैक्स में केस लगा है नहीं लगा, कहाँ जाके देखना है, वो अब आपको मैं डायरेक्ट कंप्यूटर पे दिखाता हूँ। सबसे पहले आप अपना इनकम टैक्स का लॉगिन आईडी खोल लेंगे। यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, ये देखिए ये आ रहे हैं ऑप्शंस। फिर आप जाएंगे पेंडिंग एक्शन में। पेंडिंग एक्शन में लिखा हुआ है ई प्रोसीडिंग, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक जो भी प्रोसीडिंग होगी आपकी यहाँ पे आएगी। जब आप इसे यहाँ क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा फॉर योर एक्शन और फॉर योर इन्फॉर्मेशन। फॉर योर एक्शन में जाएंगे तो यहाँ लिखा होगा असेसमेंट प्रोसीडिंग 143(3), यानी कि देखिए लिखा हुआ आ रहा है 1 जून को केस सिलेक्ट हुआ है, यहाँ नोटिस है। यहाँ नोटिस पे आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ आएगा और नोटिस की वर्किंग को आप देख के
पता कर सकते हैं कि मेरा नोटिस आया या नहीं आया। देखिए लिखा हुआ 143.2। ठीक है, चलिए चलते हैं सीधे डैशबोर्ड की तरफ। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। और जितने भी आपके सर्कल में इस समय बहुत इनकम टैक्स की नोटिस आ रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि 143.2 होता क्या है, बहुत कैजुअल ले लेते हैं। पहले भी नोटिस आया, रिप्लाई कर दिया अपने आप, फिर रिप्लाई फाइल कर दिया। जितना हो सके सर्कल में व्हाट्सएप पे सब जगह शेयर कीजिएगा, लोगों को पता चल जाए, थोड़े से लोग अवेयर हो जाएं। और जो मेरी मुहिम है कि इंडिया में किसी के पास इनकम टैक्स की नोटिस ना पहुँचे, और पहुँचे तो उसको अच्छे से हैंडल कर ले, उसमें मेरे साथ जुड़ें और मेरी उसमें मदद करें। किसी टॉपिक पे चाहते वीडियो बनाऊं, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और पार्ट 2 देखना मत भूलिएगा, उसे भी बहुत जल्दी अपलोड करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।